जी हाँ, 2024 विधानसभा चुनाव के हीरो होंगे दुष्यंत चौटाला। किस प्रकार अहम भूमिका निभाएंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दुष्यंत चौटाला के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। समय की मांग है कि युवाओं की सोच व सामर्थ्य का अधिकतम प्रयोग राजनीति में होना चाहिए। सभी दलों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और युवाओं को अधिकतम मौके देने चाहिए। ऐसा ही कुछ प्रयोग किया जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा में। इनेलो से अलग होकर खड़ी हुई इस पार्टी ने बहुत ही कम समय में अपना लोहा मनवाते हुए चंडीगढ़ की सत्ता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में पार्टी ने काफ़ी कम समय में सत्ता के ताले को खोलकर अपने चुनाव चिन्ह चाबी को सही मायनों में पहचान दिलवाई। इतने कम समय में पार्टी का इतना आगे बढ़ जाना पार्टी के युवा नेतृत्व की ही बदौलत संभव हो पाया। इस पार्टी के दो युवा चेहरे दुष्यंत व दिग्विजय ने दिन रात एक करके पार्टी को नई पहचान दिलवाई। विपक्ष द्वारा लगातार जेजेपी के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए, पर चुनावी नतीजे चुकाने वाले थे। पार्टी ने सत्ता का ताला तो खोल लिया, पर सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी। बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हुए, तो विपक्ष ने भी जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ किए गए प्रचार को याद दिलाया। पर समय की मांग के हिसाब से गठबंधन का ये फैसला दुष्यंत चौटाला को सही लगा। अभी बस सरकार ने चलना ही शुरू किया था कि पहले कोरोना, फिर किसान आंदोलन और सरकार को हिला कर रख दिया। एक समय ऐसा आया कि लगने लगा कि किसान आंदोलन की वजह से जेजेपी खत्म हो जाएगी, पर ऐलनाबाद उपचुनाव में अब चौटाला की बहुत कम अंतर से हुई जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वोट डालते समय सबकी एक पसंदीदा पार्टी होती है और किसान मजदूर जैसे शब्द बस आंदोलन तक ही सीमित है। आंदोलन में पार्टी पर हो रहे चौतरफा हमलों के बावजूद भी दुष्यंत चौटाला ने लोगों से मिलना बंद नहीं किया। आंदोलन के बाद अगर कोई चर्चित चीज़ हरियाणा के सोशल मीडिया पर छाई रही, वे थे दुष्यंत के जन समस्या दरबार। दुष्यंत कहीं भी होते, उनके चाहने वाले और उनके उम्मीद रखने वाले अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंच जाते। जनता के बीच खड़ा होकर या बैठकर समस्या सुनना ऐसा किसी सत्ता पक्ष के नेता द्वारा कम ही किया जाता है, जो दुष्यंत चौटाला का लोगों से मिलने का तरीका है। बहुत कम नेता कर पाते हैं। बाकी सत्ता के पक्ष के नेता को भी उनसे ये जुड़ाव का तरीका सीखना चाहिए। उनके जनता दरबार के बाद अगर किसी मुद्दे ने हरियाणा में चर्चा की रफ्तार पकड़ी तो वो था हरियाणा के युवाओं को हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार। उन्होंने अपने इस सबसे बड़े चुनावी वायदे को विधानसभा से पास करवा करके ये साबित कर दिया कि इतनी कम सीट होने के बावजूद भी इतने बड़े कानून को पास करवाना न केवल उनके दृढ़ संकल्प को दिखाता है, साथ ही ये भी दिखाता है कि सरकार में उनकी उपस्थिति भी काफ़ी मजबूत है। समय समय पर पार्टी के कुछ विधायकों ने उन पर दबाव डालना चाहा, पर दुष्यंत चौटाला ने इन सब के दबाव में आए बिना काम करते रहे। जब इनकी पार्टी के एक दो विधायक आपसे जो है दुष्यंत चौटाला से आपसी नाराज दिख रहे थे और ऐसे में गठबंधन की सरकार में अपनी मजबूती जो की त्यों बनाए रखी, तो दुष्यंत चौटाला के कुशल नेतृत्व का परिचालक होता हुआ दिखा। दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली का सबसे बड़ा ज़्यादा प्रभाव बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी शायद इसलिए ही है। जितनी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आती है, उतना कोई बीजेपी हरियाणा का नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व से नहीं मिला पाता। निगम चुनाव में बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ने से वापस गठबंधन पर लड़ने का फैसला भी दुष्यंत की केंद्र से नजदीकियों का ही नतीजा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगले विधानसभा में मुख्यमंत्री को बदलने के मूड में है और कल को अगर बीजेपी दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चुका दे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं हो सकी, क्योंकि अगर जिस प्रकार से बीजेपी बिहार और महाराष्ट्र में कर चुकी है, उसको देखते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में दुष्यंत को न्योता देकर बीजेपी ने अन्य दलों को ये भी संदेश दिया कि एनडीए अपने सहयोगी दलों को उचित सम्मान देता है। दुष्यंत का बार बार केंद्रीय नेताओं से मिलना व हरियाणा बीजेपी में कोई भी युवा कदावर व जनप्रिय नेता ना होना जेजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। दुष्यंत अभी युवा है और उनको टक्कर देने वाला कोई अन्य नेता मैदान में नहीं दिखता है। आने वाला समय भविष्य अगर जेजेपी के लिए सुनहरा होने वाला है तो इसका श्रेय दुष्यंत चौटाला की कुशल नीति व नीयत का होगा। तो कहीं ना कहीं इस खबर से दुष्यंत चौटाला के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।